अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है MGT 613 उसका असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और एक एक स्टेप्स के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छे से समझ लें इसको सोल्यूशन को और एंड में फिर मैं आपको बताता हूँ आपने इसको सबमिट कैसे करना है। ठीक है जी। एक कंपनी का जिक्र किया जाए, आमना स्पोर्ट्स कंपनी का जिक्र किया जा रहा है। उस कंपनी के 3 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर 3 प्लांट हैं। ठीक है। और वो जो स्पोर्ट्स का जो प्रोडक्ट बनाती है वो डिफरेंट लोकेशन में बनाती है। उसका फ्यूचर प्लान ये है कि वो उन्होंने एक ही लोकेशन पे ये तीनों को मर्ज करना है, एक ही जगह पे प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। उसके लिए जो प्रपोज प्लान है, जो प्रपोज लोकेशन है, उसकी फिक्स को जो कास्ट होगी वो 40 इस तरह कर लें 420,000 मीन 4,20,000 है पर मंथ कॉस्ट उसकी फिक्स कॉस्ट FC। ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट इसकी 30 रुपीज पर यूनिट है। और जो सेलिंग प्राइस है एक यूनिट की वो 70 रुपीज पर यूनिट, मतलब एक यूनिट 30 रुपए का बनेगा, 70 रुपए का बिकेगा। फिक्स कास्ट उसकी 420 है, 420,000 है वो, या 420K है, 4,20,000 रुपये। अभी हम इसके देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी दी टोटल का कहता है, 3 चीजें फाइंड करें आप। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल प्रॉफिट क्या है। ठीक है। और केस 2 दे दिए उसने उसने कहा जी अगर क्वांटिटी हो 10,000 यूनिट्स, अगर 10,000 यूनिट पैदा करते हैं तो फिर क्वांटिटी हो तो फिर आप सारा कुछ फाइंड करें, टोटल रेवेन्यू, टोटल कास्ट और टोटल प्रॉफिट। फिर कहता 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, अगर वो प्रोड्यूस करती हैं तो फिर ये तीनों चीजें फाइंड करें। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए जी, अभी हम आ गए हैं सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है। अब सोल्यूशन आप देखें अगर, ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट उसने दे दी है और फिक्स कॉस्ट को FC के साथ हमने लिख लेना, FC 4,20,000 पर मंथ। वेरिएबल कॉस्ट हमने देखी, VC लिख लिया उसको हमने, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए पर यूनिट। ठीक है। कोई चीज भी पैदा करते हैं, बैट पैदा करते हैं, गेंद पैदा करते हैं, जो वट एवर, उसका एक यूनिट 30,000 का बनता है, 30 रुपये का बनता है, रुपीज का। सेलिंग प्राइस उसको हमने रेवेन्यू लिखना है, जो जिस चीज पे जिस प्राइस पे कोई चीज सेल होती है उसको रेवेन्यू भी कहते हैं। ठीक है। रेवेन्यू पर यूनिट, एक यूनिट का रेवेन्यू क्या होगा, उसको 70 रुपए में होगा, उसको हमने लिख लिया R। ठीक है। याद रखिए आर जो है पर यूनिट रेवेन्यू है। अच्छा जी, अभी क्वांटिटी की उसने 10,000 में दे दी है क्वांटिटी। जब 10,000 क्वांटिटी दे दी तो हमने ये तीनों चीजें टोटल कास्ट फाइंड करनी है, तो इसका ये फार्मूला है, TC इज इक्वल टू टोटल फिक्स, TFC टोटल फिक्स प्लस TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, टोटल रेवेन्यू TR लिख लिया उसको। रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू, एक पर यूनिट रेवेन्यू जो हमने ये 70 रुपए है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी जो हमने 10,000 दी है इसको हमने Q लिख लिया। इससे हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो TP टोटल प्रॉफिट, TC टोटल कास्ट जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की, ये जो पार्ट 1 में करेंगे कैलकुलेट। टोटल रेवेन्यू जो है, इसको फार्मूले को मैं ज्यादा आसानी के लिए ऐसे लिखता हूँ, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक हो गया, ऐसे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अच्छा जी, अभी ये देखें जी, हम कैलकुलेशन अभी देखते हैं। TVC टोटल वेरिएबल कास्ट जो कि हमें चाहिए यहाँ के लिए, टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे क्यों, टोटल VC हमें, FC पता है हमें 4,20,000 रुपए, वो हमने FC उसको अकेला क्या लिया, टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा जी, फिर देखें Q, ये फार्मूला जो है T टोटल वेरिएबल कास्ट, जो यूनिट है उसको वेरिएबल कास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर, वेरिएबल कास्ट हमें पर यूनिट जो 30 रुपए दी हुई है, 30 को 10,000 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि यूनिट हमें 10,000 दिए हुए, तो 3 लाख रुपए बन गए। ठीक हो गया जी। फिर टोटल कास्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, पार्ट 1 अभी आने लगा है। TC वाला फार्मूला इज इक्वल टू FC प्लस TFC, ये वाला फार्मूला हमने ये उठा के वैसे ही नीचे लिख लिया। FC लिख लें, चले इसके मैं आसानी के लिए इसको T उड़ा देता हूँ। ठीक है। FC फिक्स कॉस्ट, सिंपल फिक्स कॉस्ट कितनी दी थी, 4,20,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनी, 3 लाख, ये बनी 3 लाख ये। ठीक है। इन दोनों को सम किया, इन दोनों को, तो 7,20,000 आ गई हमारे पास टोटल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू वाला जो फार्मूला था ये हम लगाएंगे और टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू पर यूनिट मतलब जो कि 70 रुपए था, और क्वांटिटी जो कि 10,000 हमारी चल रही है, ये वाली। ठीक हो गया। और हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 70 लिख लिए और 10,000 यूनिट लिख लिए, तो 7 लाख रुपए हमारा रेवेन्यू बनेगा। हमारी कॉस्ट बनी 7,20,
7,20,000 ये वाली, और टोटल रेवेन्यू बना ये। अब फार्मूला लगाएं टोटल प्रॉफिट के लिए, TR टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू क्या बना इधर 7,20,000, ये हमने वैसे का वैसे इधर लिख लिया। फिर ये अमाउंट जो है टोटल कास्ट ये लिखी हमने 7,20,000 उठा के हमने इधर लिख दी। जब 7 लाख में से माइनस करें 7,20,000 तो हमारा आ जाएगा लॉस 20,000 रुपए का लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट सेम यही क्वेश्चन करना, लेकिन हमारे पास यूनिट जो क्वांटिटी है उसने का क्वांटिटी अभी ले लो आप 15,000 यूनिट्स। हमने सेम वही फार्मूले लिखे, तीनों जो ऊपर आपने लिखे हुए हैं वो उठा के फार्मूले हमने सेम वैसे लिख लिए, क्योंकि ये तीनों चीजें दोबारा फाइंड करनी है। अभी दोबारा हम उसी तरह कैलकुलेशन करें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल कॉस्ट के साथ, जो पर यूनिट वाली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पर ये ऐसे ही है जैसे आपने अगर किलो सेब खरीदने हैं तो उसकी क्वांटिटी 1 किलो है, और एक केजी का जो यूनिट है, 1 केजी का जो रेट है वो अगर 100 है तो 100 रुपये हो जाए 1 किलो का। अगर हम 1500 केजी ले लें तो ठीक है, वो वही वाला हिसाब है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन। 15,000 यूनिट को 30 रुपए वेरिएबल कास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4,20,000 आ जाएगा। टोटल कास्ट के लिए वो फार्मूला हम ऊपर भी जैसे सेम कैलकुलेशन की है। ठीक है, फिक्स कास्ट मैंने ऊपर दी हुई है पहले भी, पहले पार्ट में सेम वाली वही चलेगी 4,20,000। अब वेरिएबल कास्ट जो है ना टोटल वेरिएबल वो चेंज होगी है 4,50,000। इन दोनों को जब सम करेंगे दोनों वैल्यूज को तो 8,70,000 आ जाएगी। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला वही रेवेन्यू पर यूनिट, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस थी हमारी, और क्वांटिटी। क्वांटिटी इस क्वेश्चन के अंदर पहले पिछले पार्ट में 10,000 यूनिट थी, अभी 15,000 यूनिट दे दी। अभी 70 के साथ मल्टीप्लाई कर लें इसको, 10,50,000 बन गए। टोटल प्रॉफिट के लिए वो टीपी टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू TR माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू हमारा क्या बना था 10,50,000 ये वाला, और 10,70,000 हमारी टोटल कॉस्ट बनी थी ये आ। ठीक है, तो 1,80,000 अगर कैलकुलेट से करें तो ये प्रॉफिट में आ जाएगा। पहला पार्ट में 20,000 लॉस हुआ था, इसमें प्रॉफिट। अब पार्ट क्वेश्चन 2 पे आ गए, कह रहा जी व्हाट वुड बी दी ब्रेक इवन पॉइंट। और इसमें मैंने ये डेफिनेशन दी, पॉइंट एट विच प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जब प्रॉफिट इक्वल हो जाए, मतलब टोटल रेवेन्यू हो जाए टोटल कॉस्ट के इक्वल। तो अभी इसका फार्मूला जो है वो ये फार्मूला है, आप जो चैप्टर है 16 है बुक का, उसका हैंडआउट्स का, उसमें देख लीजिए फार्मूला ऐसे है, FC डिवाइडेड बाय R माइनस VC। फिक्स कास्ट में पता है 4,20,000 है, रेवेन्यू हमें पर यूनिट वाला लेना है। ठीक है, किसी क्वांटिटी के साथ इसका कोई लेना देना है। रेवेन्यू पर यूनिट उसने दिए 70 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो 30 रुपए हमें दी है। ठीक है, ऊपर वाली जो वैल्यू थी। अब 4,20,000 को डिवाइड करेंगे अगर हम, ये 70 माइनस 30 क्या होगा 40, तो 4,20,000 को 40 से सिर्फ डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर घुमा के देखें तो 10,05,000 आ जाएगा। अब 10,05,000 ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कंपनी 10,500 यूनिट जब पैदा करती है तो वो ऐसा पॉइंट है जहां पे कंपनी को कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हो रहा होता। ठीक है, जस्ट वो बराबर हो जाती है, कॉस्ट उसकी रेवेन्यू बराबर हो जाती है। ठीक है, और आपने सबसे अभी असाइनमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। डू मेंशन द फार्मूला अलोंग विद द कैलकुलेशन टू गेट गुड ग्रेड्स। वो कह रहा है कि फार्मूला जरूर अच्छी तरीके से लिखें अगर आप असाइनमेंट में अच्छे नंबर लेने। बाकी सारे स्टेप्स मैंने कर दिए, बाकी मेकअप है जिस तरह मर्जी आप करें। अभी इंपॉर्टेंट बात, आपने क्या करना है, ये वाली जो फाइल मैं यूज कर रहा हूं, इस फाइल को आपने वीडियो के नीचे कमेंट करना है। कमेंट करके उसके लिखे कि हमें ये फाइल चाहिए। फिर जो है आप फिर मैं आपको तरीका अगर बता दूंगा कि कैसे आप फाइल हासिल कर सकते हैं। कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये फाइल ही शेयर कर दूंगा, फिर आप इसका जिस तरह का मर्जी मेकअप कीजिएगा वो आपकी मर्जी। ठीक है जी, और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन के केस में भी आपने कमेंट कर देना है, और आपने इसको असाइनमेंट को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये हैंडआउट्स का 16 नंबर चैप्टर है, और ये फाइनल पेपर या मिड में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो इस वजह से अच्छे से समझ लीजिए। चले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।